हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा मेष राशि पर आधारित होगी, जिसमें हम जानेंगे आखिर क्यों मेष राशि वालों को अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष, दुख और धोखे मिलते हैं और क्या कारण है इनके दुखों का। आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हैं मेष राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मेष ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई, किसी न किसी की राशि मेष राशि जरूर होगी। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मेष राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। और शुरुआत करने से पहले हमारा आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति आप रुचि रखते हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, मेष राशि हमारे राशि चक्र के पहले नंबर की राशि होती है और इस राशि के जो मालिक बनते हैं वो हैं मंगल। मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, यानी इस राशि के लोग अच्छे संचालक, वीर योद्धा, बलवान और सबसे बड़ी बात, ये अच्छे संचालक माने जाते हैं। यदि ये लोग राजनीति से जुड़ते हैं तो वहां से इन्हें बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक समूह का, समाज का संचालन कैसे करना है, लोगों को कैसे समझाना है या अपनी बात का प्रभाव समाज में छोड़ना, अपनी एक अलग पहचान बनाना, इनमें मंगल के कारण ये गुण विद्यमान होता है। इसीलिए समाज में, भीड़ में ये एक अपनी अलग पहचान बना लेते हैं यदि राजनीति से जुड़ते, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति मंगल का प्रभाव इस राशि के लोगों में देखा जाता है। दूसरा मित्रों, ये राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है। इस राशि के लोगों में आप क्रोध भी देखेंगे और कई बार किसी कारण को लेके, ये कोई ऐसा कारण जो इन्हें पसंद ना हो, किसी की बात या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो इनका क्रोध अत्यधिक देखा गया है। कई बार ये इतने क्रोधी हो जाते हैं कि इनका खुद पर कोई काबू नहीं होता और ये सबसे बड़ा कारण इनके दुख का माना गया है, क्योंकि कई बार इनका क्रोध अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, इनके कार्य क्षेत्र के लिए, इन्हीं के मान सम्मान को प्रभावित करने वाला होता है, जिसका नेगेटिव परिणाम इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलता है। चाहे इनके कार्य क्षेत्र को लेकर, इनकी रिलेशनशिप को लेकर, कहीं भी किसी भी क्षेत्र से ये जुड़े हुए हों, इनका क्रोध इनका सबसे निकटवर्ती शत्रु माना जाता है। इसलिए यदि आप मेष राशि वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन रही हैं तो इस बात को नोट कर लें, अपने क्रोध पर विशेषकर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपका क्रोध ही कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने वाला माना जाता है और कई बार आपको अपनों से दूरियां बनवाने का कारण भी यही माना जाता है। मित्रों, वैसे तो मेष राशि वालों में गुणों की कोई कमी नहीं है। ये मददगार स्वभाव के और मेहनती, परिश्रमी, और यदि कोई इनसे मदद, हेल्प मांगे तो ये हेल्प के लिए, मदद के लिए हमेशा आपको तैयार दिखेंगे। एक लीडर वाली अच्छी क्वालिटी आप इनमें देखेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। लेकिन कुछ कमियां इनमें ऐसी विद्यमान है जो इनके दुखों का कारण बनती है, इनकी निराशा का कारण बनती है। और यदि आप मेष राशि वाले हैं तो हमारे द्वारा बताई गई बात का अनुभव आप अपने जीवन में जरूर करेंगे। आपका क्रोध ही ऐसा है जो आपको, आपके जीवन में कभी ना कभी निराशा का कारण बनता है। इनका क्रोध कई जगह, कई स्थान पर तो जायज होता है, लेकिन कई बार इनका क्रोध अत्यधिक ज़्यादा देखा गया है, जो इनके मान सम्मान को हानि पहुंचाने का कारण भी माना जाता है। अगला मित्रों, जितनी भी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियां हैं, ये अधिकतर आपको अपने जीवन में जल्दबाजी में देखते हैं। चाहे किसी भी कार्य को लेकर हो, किसी भी काम में इन्होंने जाना हो, कोई जिम्मेदारी हो, हमेशा जल्दबाजी में आपको देखेंगे और इस जल्दबाजी के चलते ये कई बार अपने नुकसान करवा बैठते हैं। इनकी जल्दबाजी भी इनके दुख का, इनकी निराशा का कारण माना गया है। सिर्फ मेष राशि ही नहीं, जितनी भी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियां हैं, जैसे धनु राशि, सिंह राशि, ये जितनी भी राशियां हैं जो अग्नि तत्व राशियां मानी जाती हैं, ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दबाजी के चलते कई बार ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगला मित्रों, सेनापति मंगल की राशि है तो अपनी बात हमेशा बढ़ा चढ़ा कर रखना, सामने रखना, दूसरों की कम सुनना, अपनी ही सुनाना, क्योंकि सेनापति है
ये गुण इनमें पाया जाता है। अपनी बात को ही सबसे बड़ी रखना, आगे रखना और दूसरों की कम सुनना या सामने वाले की कम सुनना, ये भी इनका अवगुण ही माना जाता है। जितना आप खुद बोलें उतना ही सामने वाले की भी सुनने की आदत डालें, क्योंकि आपकी ये कमी, आपका ये अवगुण कई बार आपको अपनों से दूर कर देता है और आपके जीवन में ये कारण भी दुख का माना गया है। इसलिए उतना ही बोलें जितना आप सुन सकें और सामने वाले को भी मौका दें बोलने का। ये मेष राशि वालों में माइनस पॉइंट देखा गया है। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखना, आगे रखना और दूसरों की कम सुनना। और यदि सामने वाला इनसे ज़्यादा तेज़ हो और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर रखे तो ये जल्दी निराश भी हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखना, इस आदत से भी आपको बचना है। अगला, मेष राशि वाले एक अच्छे स्वभाव के, मित्रता वाले स्वभाव के और सभी से दिल से प्रेम करने वाले, दिल से जुड़ने वाले लोग माने जाते हैं, जिस कारण ये सामने वाले पर चाहे किसी से पहली मुलाकात में ही जल्दी विश्वास कर लेना, ब्लाइंड ट्रस्ट, ये भी आप इनमें देखेंगे। किसी पर भी जो भी नया हो या जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, जल्दी विश्वास करना आपके जीवन में कई बार आपको हताश, निराश और आपके धोखे का कारण बनता है। जी हाँ, मेष राशि वालों में इस आदत को आप विशेष देखेंगे ही देखेंगे। ये लोग ब्लाइंड ट्रस्ट यानी जल्दी विश्वास करना, जल्दी भरोसा करना, ये भी इनके अवगुण या इनके दुखों का कारण माना गया है, जिस कारण इन्हें जीवन में ज़्यादा धोखे मिलते हैं। जल्दी भरोसा करना, जल्दी विश्वास करना और हर किसी से दिल से जुड़ जाना, ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके दुख का कारण बनता है, जिससे आपको बचना है। और हमारे द्वारा बताए गए इस बात पर विचार भी जरूर करना है यदि आप मेष राशि वाले हैं, क्योंकि आपका ब्लाइंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण है। मित्रों, आज का जो है हमारा विषय था, ये था कि क्यों मेष राशि वालों को जीवन में दुख, तकलीफें, निराशा, असफलताएं मिलती हैं। इनकी ये कमी हमने आपके सामने रखी और यही ऐसी कमियां हैं जो इनके दुखों का कारण मानी जाती हैं। और हम आशा करते हैं अपनी इन कमियों का त्याग और जो भी बिंदु, जो भी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं, आप विचार जरूर करेंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी हर जानकारी आपके प्रश्नों पर ही आधारित होती है। जो भी कमेंट आते हैं, हमारी अगली जानकारी आपके कमेंटों पर, आपके प्रश्नों पर आधारित होती है। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं और आपको भी असफलता का कारण कर किसी न किसी चीज़ को लेकर असफलता मिलती है, या जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहाँ भी आप परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली जानकारी आपकी समस्या के समाधान के बारे में होगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार।